वालेकुम। वर्ल्ड कप गेम उठा दो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार, मेरे साथ हैं शुमाइला चौधरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो जनाब, वर्ल्ड कप 2023 में इस वक्त दो मैचेस खेले जा रहे हैं। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के 389 रन के हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी है और दूसरी तरफ नीदरलैंड्स ने बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और बांग्लादेश को जीत के लिए 230 रन का हदफ दरकार है, जो कि इतना बड़ा वैसे टोटल तो नहीं है, लेकिन देखते हैं जब बांग्लादेशी टीम खेलेगी तो फिर कैसा रन्स बनाते हैं वो भी। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और जो भी मैच चल रहा है न्यूजीलैंड का और ऑस्ट्रेलिया का, कैसे देख रहे हैं ये मैच? इतना बड़ा स्कोर बना लिया पहली टीम ने, ऑस्ट्रेलिया ने। बिल्कुल, अगर हम बात करें कि जो हम डेली बात करते हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड क्या है, जो एग्रेशन की या इंटेंट की बात करते हैं, वो अब नज़र आ रहा है कि जैसा साउथ अफ्रीका ने खेलना शुरू किया और दूसरी जो साइड है जो क्रिकेट खेल रही है ऐसी है, वो हमें नज़र आ रहा है ऑस्ट्रेलिया। बहुत ज़बरदस्त पीक किया इन्होंने पहले दोनों मैचेस हारने के बाद, जिस तरह एक मोमेंटम पकड़ा और आज भी इन्होंने 388 रन किए। आल दो के अभी लास्ट ओवर तो कंप्लीट नहीं कर पाए थे, अगर पूरा ओवर खेलते तो शायद थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट, शायद 10-15 रन और भी कर सकते थे। बट ओबियसली जब आप चार्ज करते हो तो पॉसिबिलिटी होती है कि आप अपनी विकेट भी लूज़ कर दें। उसमें देखा जाए तो इन्होंने अभी जो मैच की करंट पोजीशन है 3 ओवरों में 43 चाहिए। वैसे तो न्यूजीलैंड के बड़े अच्छे चांसेस थे, बट अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि उनकी विकेट थ्रो हो गई हैं। अभी एक लास्ट होप इनकी मौजूद है, जिमी नेशम जो है वो भी खेलें, इनको चैपमैन की जगह पे इन्होंने ऐड किया है। अच्छा। चैपमैन भी मेरा मानना है कि ऐसा ज़बरदस्त प्लेयर है कि वो टीम में हमेशा बनता है, बट ओबियसली आपको कई दफ़ा डगआउट पे भी लाए करते हैं, आप पॉसिबिलिटी देते हैं। यही इन सब टीमों की बात करें तो ये अपने जितना डगआउट में प्लेयर है उनको भी उतना ही ट्रस्ट करते हैं, उनको भी वैल्यू करते हैं, उनको भी चांस देते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारा नहीं नज़र आता। तो अभी ये इस मैच में दोबारा आए तो जब ऑस्ट्रेलिया ने खेलना शुरू किया तो ट्रेविस हेड को चांस दिया गया आज। और देखो, हम बात करते हैं कि आपने कई दफ़ा अपने डगआउट पे इस तरह ट्रस्ट करते हो कि आपके जो ओपनर थे मिचेल मार्श ने 2 मैच पहले हमारे अगेंस्ट सेंचुरी की थी एज ए ओपनर। तो हमारा किसी ने अगर कोई सेंचुरी कर दे तो हम कहते हैं 6 महीने इसके पक्के हैं जी, इसको नहीं हिलाया जा सकता। उन्होंने 2 दिन के बाद उनको नंबर चेंज करके ट्रेविस हेड को लाए, ट्रेविस हेड ने सेंचुरी की। इस तरह आप हर कंडीशन के हिसाब से, ओपोजिशन के लिहाज से अपने आप को चेंज करते हो। तो ये देखें कि फिर इसी तरह मैक्सवेल ने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली, वार्नर ने 81 की बड़ी शानदार इनिंग्स खेली। तो एक बड़ी कलेक्टिव एफर्ट थी। और चेज़ की तरफा भी के लिए जब न्यूजीलैंड आए तो उनका स्टार्ट थोड़ा सा स्टटर था, अच्छा था बट उतना अच्छा नहीं था जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। विकेट्स उनकी ग्रेजुअली गिरती रही, लेकिन जितनी तारीफ़ की जाए रविंद्रा की, 20 साल लड़का और वो जो खूबसूरत बैटिंग, ओबियसली वो एज ए स्पिनर बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, बट जिस तरह वो एज ए बैटर डेवलप हो रहे हैं, इनका मैं बताता चलूँ कि ये डोमेस्टिक में एज ए ओपनर भी खेलते हैं। अच्छा, बट इंटरनेशनल सर्किट में ही एज ए स्पिनर आए थे। तो बट जो उन्होंने इवॉल्व किया एज ए प्लेयर, और यही मैं हमेशा बात करता हूँ कि ये इतना बड़ा इवेंट आपको सुपरस्टार बनाने के लिए एक ऑप्शन होती है कि आप लड़का उस अर्ज के साथ आए कि मैंने इस प्लेटफॉर्म में कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके दिखाना है दुनिया को कि दुनिया मुझे पहचाने। तो ये रविंद्रा उसकी एग्जांपल है और उसने आज करके दिखाया। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहे कि मैच को फिनिश नहीं कर पाए, बट एक जो इंटेंट थी, एक जो विल थी, जो हंगर था कि मैंने कुछ करके देना अपने कंट्री के लिए, वो उन्होंने किया, पूरी एफर्ट की है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो क्या समझते हैं आपके जो न्यूजीलैंड है वो खेल तो बहुत अच्छा रहा है जैसे अभी आपने बात की, और अभी 2 उनके ओवर भी पड़े हैं, क्या मैच जीत जाएंगे या फिर? देखिए, थोड़ा मुश्किल है, ज़्यादा चांसेस ऑस्ट्रेलिया के हैं। उसकी रीज़न ये है कि आप जब विकेट्स ज़्यादा थ्रो कर देते हैं तो ओबियसली आपको तो अब दोनों एंड पे आपको हिटिंग चाहिए होती है। अभी जिस रन के 8 आउट हो चुके हैं और 14 गेंदों पे 35 हैं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो गया। अब जिमी नेशम ने सारी बॉलें तो नहीं खेली, अभी भी जैसे 2 बॉलें उन्होंने नहीं खेली। तो जब आपको ऑलमोस्ट हर बॉल पे बाउंड्री चाहिए होती है, बिल्कुल ऐसा तो लेकिन क्रिकेट में यू नेवर नो, एक अच्छा ओवर अगर अभी भी कोई लगता है, जिमी नेशम अगर पूरा ओवर खेलते हैं नेक्स्ट और उस पर चांस लेते हैं और लास्ट बॉल पे सिंगल लेके ट्राई करते हैं, वैसे अब ज़्यादा मुश्किल लग रहा है क्योंकि 14 बॉल्स पे 35 रन इनको चाहिए, तो थोड़ा सा अब वाकई ये 2 बॉल्स भी आयशा बहुत क्रूशल होंगी, ये दोनों बॉल्स भी बहुत क्रूशल होंगी। अगर इन 2 बॉल्स पे भी बाउंड्री लगती है या सिंगल लेते हैं लास्ट बॉल पे तो एक अच्छा वो कम बैक कर सकते हैं। बट अगेन अगर कोई एक बैटर इनके साथ खड़ा रहता, कैप्टन लैथम आए थे या गेम फिलिप थे, तो शायद सिनेरियो चेंज होता। बट अगेन वो भी जब इतना बड़ा टोटल, एक पहाड़ जितना टोटल आप कहें 388 को आप चेज करने के लिए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप रिस्क भी ज़्यादा लेंगे, आपके लिए भी। अच्छा इरफान, आप मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे हैं कि अभी जितने भी इस तरह की वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो टीम्स हैं वो मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ जा रही हैं, बेसबॉल की तरफ जा रही हैं,
इस तरह की गेम्स की तरफ जा रही हैं, लेकिन हम लोग अभी तक, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, वही जी। रिवायती या पुराने तरीके पे ही चल रहे हैं। क्या हमारे पास कोचेज ऐसे नहीं हैं दस्तयाब जो हमें मॉडर्न डे क्रिकेट सिखाएं, या हम लोग इस चीज़ में इतनी स्ट्रगल नहीं करते हैं? देखिए ये हमने हमारी हिस्ट्री रही है 80 से लेके 90s तक, 2010 तक हम कह सकते हैं, 11 तक कि हम हर चीज़ में मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड को पूरा करते थे। ये असल डिबैकल आया 2011 के वर्ल्ड कप के बाद, एक सर्टन थिंक टैंक आया, मिसबाह उल हक आपके कैप्टन बने, वो आप एक टिमिड अप्रोच के साथ खेलना शुरू किया। दरमियान में फिर हमने 2016 से लेके 19 तक सरफराज की कैप्टनसी में अच्छा करने की कोशिश की, बड़ा अच्छा अग्रेसिव खेले, चैंपियन ट्रॉफी जीती, 2 साल हम T20 में नंबर 1 भी रहे। फिर बाबर आजम जब कैप्टन बने तो एक सर्टेन अप्रोच, और मिसबाह और वकार कोचेस थे इनके साथ, फिर वही आपका माइंड सेट जो है वो पेनिट्रेट किया और आप इस डिबैकल में आ गए। इसको चेंज करने के लिए एक बंदे से नहीं होना। ठीक है, कैप्टन का रोल तो बहुत ज़्यादा है, कैप्टन अगर आपका दिलेर है, अग्रेसिव है, तो पूरी टीम उसको फॉलो करती है। ये आपको एज ए कलेक्टिव कोच, कैप्टन, बोर्ड इवन भी मेरा मानना ये है, सबको बैठना पड़ेगा। एक आपको डिसाइड करते हैं कि अब हमारा मॉडर्न डे क्रिकेट ये है, हमने इस रोड मैप को फॉलो करना है, इसमें हमें सक्सेस भी मिलेगी, हमें हार भी मिलेगी, बट हमने हार पे पैनिक भी नहीं होना, और सक्सेस लेकिन ये है अब हमने इसको मीट करते हुए चलते जाना है। जैसे इंग्लैंड ने किया 2015 के वर्ल्ड कप में, वो ग्रुप स्टेजेस में बाहर हो गए, उन्होंने डिसाइड किया एज ए बोर्ड और कैप्टन और पूरी टीम ने कि अब हमने इस तरह की क्रिकेट खेलनी है, और फिर हम अगले वर्ल्ड कप में कुछ करके दिखाएंगे। वो 2-3 साल उनको खड़ा होने में लगे, बट 2019 का वर्ल्ड कप जीते, 2022 का वो T20 वर्ल्ड कप जीते। तो जब आप एक रोड मैप ले लेते हो कई दफा, तो फिर आप उस पर स्टिक करते हो। मतलब हमारे पास कोई बेस ही नहीं है। बेस कैसे हो? अनफॉर्चुनेटली एक साल के अंदर आपके 3 चेयरमैन चेंज हो चुके हैं, तो किसी ने जो पॉलिसी बनानी है वो उसने इम्प्लीमेंट कैसे करवाएगा? तो फिर ये सारी चीज़ें आपकी मैटर करती हैं, फिर आपकी कंट्री की टर्बुलेंस भी आप पे इफेक्ट करती है। मैं क्यों सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बाबर आजम को देता हूँ कि सब कुछ चेंज हुआ, पर बाबर आजम चेंज नहीं हुए। 4 साल से वो कैप्टन है, उन्हीं लड़कों के साथ जिनको वो चाहते थे वो लड़के खेले। ये 18 के 18 लड़के जो गए हुए हैं, 3 रिजर्व और 15 का स्क्वाड, सब बाबर आजम की मर्जी का है। जब आप एक एक चीज़ में अपनी मर्जी करवा के भी आप डिलीवर नहीं कर पाते, और पूरी नेशन एक ही स्पोर्ट्स को फॉलो करती है, दैट इज़ क्रिकेट, और पूरी इमोशन अटैच है हमारे, और एक ही ऐसी स्पोर्ट है जो आपको पूरी नेशन को प्लेयर प्रोवाइड करती है, एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। तो फिर आपको भी रियलाइज़ करना चाहिए कि हम यही लोग हमें सुपरस्टार बनाते हैं, और यही लोग हमें वैल्यू करते हैं। आज आपकी जो पहचान है इस कंट्री की वजह से है, तो अपनी कई दफ़ा आपको ना ज़ात से, अपनी लिमिटेशन से बाहर आने की ज़रूरत होती है। तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है कि कई दफ़ा हमको गलतियाँ कर जाते हैं जो नहीं करनी चाहिए, बट इतना बड़ा स्टेज है, वर्ल्ड कप जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म है, हम एक्सपेक्ट करते थे कि हमारी टीम कुछ अच्छा करेगी, और जो गलतियाँ हमने की हैं, अब ये देखें ना कि कल हमने 26 ओवर डॉट खेले हैं, ऐसा ही है, और जिसमें से 20 गेंदे तो हमने पहले ही आउट हो गए। 2 क्राइम है, एक तो आप पूरे ओवर नहीं खेल पाते, आप 90% सिर्फ श्रीलंका के मैच के अलावा हर मैच में ऑल आउट हो रहे हो। दूसरी तरफ देखें तो आप इतनी डॉट बॉलें खेलो, यानी कि आप आधा मैच तो आपने रोक दिया, आपने सिंगल ही नहीं बनाई, अगर आप आपने बनाई नहीं, ज़ाया कर दिया, आपने टेस्ट मैच खेला। तो जब आप मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हो तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं उसके, कि आपने तेज खेलना है, आपने डॉट बॉल नहीं खेलनी, ये क्राइम समझा जाता है। तो आप इस अप्रोच के साथ, आपका थिंक टैंक क्या कर रहा है, कैप्टन क्या कर रहा है, प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, वो क्या अप्रोच है जो आपकी टीम मीटिंग में डिस्कस हो रही है, मतलब वो दुनिया को समझ ही नहीं पा रही। हम तो समझ नहीं कर रहे कि ये किस तरह आप इतनी डॉट बॉल खेल सकते हो, आपको सिंगल क्यों नहीं लेते, आप छक्का मार रहे हो या चौका मार रहे हो या डॉट खेल रहे हो। बिल्कुल। अच्छा, सिंगल डबल क्यों नहीं ले रहे? टीम की जो खामियां हैं उसको तो हम बताते भी रहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो लोग शौक से क्रिकेट देखते हैं, जिनका प्रोफेशन है, उनको ज़्यादा पता होती हैं चीज़ें। लेकिन फिर मैनेजमेंट क्या इन चीज़ों को ध्यान नहीं देती है? क्या मैनेजमेंट नहीं देखती है कि भाई ये मसाइल हैं, डॉट बॉल ज़्यादा दे रहे हैं, ओवर्स को ज़ाया कर रहे हैं, या फ़ौरन आउट हो रहे हैं प्लेयर्स, क्या मैनेजमेंट इन चीज़ों पे नहीं नोटिस लेती है? वही अच्छा बात मैंने अभी जो की कि मैनेजमेंट है ही नहीं आपकी, आपका एक बोर्ड आता है फिर चेंज हो जाता है। अभी इस चेयरमैन का भी नहीं पता ये कितने दिन है। अब वो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि वो डेली मीटिंग्स कर रहे हैं सीनियर प्लेयर्स के साथ, वो अगली प्लानिंग करना शुरू कर दी उन्होंने कि ये तो कुछ भी नहीं कर सकते। लोग हमें मालूम था कि ये शायद अच्छा नहीं खेल रहे, लेकिन आपको मैसेज एक स्ट्रॉन्ग देना चाहिए था, उनको थोड़ा बैक करते। अब ये भी सुनने में खबर आ रही है कि ज़का अशरफ साहब को बाबर आजम फ़ोन कर रहे हैं, वो उनका फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे। अच्छा। तो इस तरह का भी आप जब, और उनका ट्वीट भी काफी ज्यादा डिस्कस हो रहा है जी, ट्वीट के ऊपर ही बात हो रहा है, टीम सिलेक्शन के ऊपर बात हो रही है। जितनी बातें ये इन हाउस होनी चाहिए, बाहर नहीं आनी चाहिए। बट अगेन जब आपको श्योरिटी नहीं होती, सर्टेनिटी नहीं होती, आप ये देखें ना कि इस सारी डिफीट को किसी ने नहीं ऑन किया, ना कैप्टन लेने को तैयार है, कल मिकी आर्थर की थी, ना वो लेने को तैयार है,
ना चेयरमैन लेने को तैयार है, ना चीफ सेलेक्टर लेने को तैयार है। वो कहते हैं जी कप्तान ने अपनी मर्जी की थी, कप्तान कहता है लड़के अच्छे नहीं खेल रहे। हाँ। भाई कोई तो आगे आए कोई और तो के आगे आए ग्रेसफुली ग्रेस शो करे कि नहीं हमारी मिस्टेक थी, हमने ये किया, ठीक है, मैं सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हूँ। फिर आगे बढ़ते हो, फिर आप सीखते हो। जब आप ब्लेम गेम खेलना शुरू कर देते हो, एक दूसरे पे थ्रो करते हो चीज़ें, तो फिर आपको ये सारे ये जितनी भी टर्बुलेंस नज़र आ रही हैं ये आपको नज़र आती है और फिर उसकी रेमेडी नहीं मिलती। जब सारे कलेक्टिव उसको एक्सेप्ट करते हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन होती है कि आप दिमाग में अपने बैठाते हो कि हाँ ये हो गया, ये हमने मिस्टेक की, अब हम आगे बढ़ते हैं। घर के बच्चों वाला मामला हो गया ना, एक दूसरे पे हर- डालते हैं इल्जाम कि हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। वही चीज हम देख रहे हैं अपनी टीम में भी। आखिर में इरफान ये बता दें बस कि अब जबकि पाकिस्तान कल आउट हो चुका है, अभी 3 मैचेस और खेलने हैं इन्होंने, कितना चांस है इनका अभी सेमीफाइनल का, मतलब दुआओं मौजों के अलावा? छठे नंबर पे वैसे आ चुका है। मुझे सुबह से मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा जो सवाल किया गया वो यही किया गया है। कल मैंने जान के ये इसकी बात नहीं की। देखिए पॉसिबिलिटी है अभी भी, अच्छा। थोड़े बहुत उसमें- चांसेस हैं। हाँ ऑब्वियसली अब वही जो बात, ये हारे उससे वो हारे उससे, इन दोनों में से जो टीम आज हारती है उसको फिर अगले हम कैलकुलेशन बनाएंगे कौन किससे मैच है, कौन हारेगा, हमें जीतने हैं, तो इस तरह की कैलकुलेशन। बट 5% की पॉसिबिलिटी बात कैलकुलेशन की आ गई अच्छा, है, मैं तो यहाँ 20% सोच रही अच्छा, यहाँ बात कैलकुलेशन की आ गई है तो हमारे प्रोग्राम का टाइम भी बड़ा लेकिन है calculated सा होता सही, ये कह सकते हैं है सही। अच्छा, मतलब थोड़े बहुत चांसेस हैं। चलिए आगे अगले मैच के लिए फिर दुआ करते हैं कि कुछ अच्छा परफॉर्म करें और बिल्कुल। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। रात 11 बजे क्रिकेट मस्तियाँ देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।